मनीष कश्यप कौन है? लालू यादव को चुनौती देने वाला। कौन मनीष कश्यप? मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, पत्तलकार सन ऑफ बिहार। यानी हम सबके बेटा है वो। एकरो बेटा, एकरो बेटा, एकरो बेटा, एकरो सबके बेटा है वो। हमको बीजेपी में जुड़ने से ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज भी भारत को एक और नेता मिला। मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन कर लिए, कितना सही, कितना हार्दिक शुभकामना। कौन सा नया बात आपने किया? तो पहले से बीजेपी का सपोर्ट करते थे, बीजेपी के लिए बोलते थे, तो ऑलरेडी पहले से बीजेपी में थे। नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है सुभाष और अभी हम पटना रेलवे स्टेशन पे हैं। देखिए, मनीष कश्यप जिन्हें सन ऑफ बिहार कहा जाता था, वो बिहार की राजनीति पार्टी में जुड़ गए हैं। बाबा क्या बोलना चाहेंगे? मनीष कश्यप को जानते हैं? हम तो उसको नहीं जानते हैं, कहने नहीं जानते हैं। अच्छा, मनीष कश्यप की नहीं जानते हैं? मनीष कश्यप हम बता देते हैं कौन है। जो लालू यादव, तेजस्वी यादव को चुनौती देते हैं, साम्राज्य ढाने को बात करते हैं, वही है। झूठे चुनौती देता है। आग लगा है तो तेज प्रताप आकर के मदद कर रहा है, तेज भी ज्यादा मदद कर रहा है। आया मनीष कश्यप जा करके बीजेपी में जाकर के सो गया है। क्या जनता के बीत रहा है, क्या हो रहा है, ये पता है। मनीष कश्यप कौन है? लालू यादव को चुनौती देने वाला। कौन मनीष कश्यप? मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, पत्तलकार सन ऑफ बिहार। यानी हम सबके बेटा है वो। एकरो बेटा, एकरो बेटा, एकरो बेटा, एकरो सबके बेटा है वो। कौन मनीष कश्यप? पत्रकार है, कैसे बोल भरुआ है जो कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अभी बीजेपी के गुंडा के छूट गया। निर्मा मोदी वॉशिंग पाउडर धुल गया सब पाप। अच्छा, कौन मनीष भरुआ के बात कर रहे हैं? जो तेजस्वी यादव को अनपढ़ बोलते हैं। वो अनपढ़ खुद है साला, वो खुद अनपढ़ है, दूसरा अनपढ़ है, खुद अनपढ़ है। पढ़े लिखा बीजेपी ज्वाइन नहीं करता। आरजेडी में ज्वाइन करते तो अच्छा रहता, किसी में ज्यादा अच्छा रहता। निर्दलीय लड़ता ज्यादा अच्छा रहता, निर्दलीय लड़ता ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा, इतना गुस्सा में क्यों है मनीष कश्यप के ऊपर? ये करेगा, क्या करेगा वो? मनीष कश्यप पढ़ा लिखा आदमी है कि ना बोलिए, इंजीनियर आदमी है कि ना बोलिए, सीधा बात बताइए। और नेता में पढ़ा लिखा आदमी की जरूरत है कि देश को कि नहीं, आप बताइए। मतलब खुशी है आपको बीजेपी में जुड़ने से? हमको बीजेपी में जुड़ने से ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज भी भारत को एक और नेता मिला। और वो नेता पढ़ा लिखा नेता मिला। भगचोनर नेता चाहे किसी पार्टी में हमको जरूरत नहीं। पढ़ा लिखा जब इस देश पे शासन करेगा तभी इस देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। एगो अनहर बैताल जब को बैठ जाएगा, जब मूर्ख हमारे देश पे शासन करेगा, उस राज्य और उस देश का विनाश तय है। तो चाहे पार्टी कोई हो, दल कोई हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर राजनीति में आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, हम उसका दिल से समर्थन करेंगे, चाहे कोई किसी दल से आए, और विकास करेंगे। और मनीष कश्यप जैसे माइक लेके और पूरा सरकार हिला दिया, बिहार हिला दिया, पूरे दुनिया में नाम किया। जब वो बिना पावर में रहे इतना काम कर सकता है, तो सोचिए जीत के जाएगा वहाँ जाके नहीं आवाज उठाएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति है जी, बोलेगा तो 10 आदमी सुनबो करेगा, मूर्खहवा के बाद क्या सुनता है। पहले तो इन्होंने 9वां पास जो भी बोला, राजनीति में आपका कर्तव्य मायने रखता है, पढ़ाई लिखाई कोई मायने रखता है, क्या कि आपको कोई एग्जाम में बैठना नहीं है। मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन कर लिए, कितना सही, कितना हार्दिक शुभकामना। कौन सा नया बात आपने किया? तो पहले से बीजेपी का सपोर्ट करते थे, बीजेपी के लिए बोलते थे, तो ऑलरेडी पहले से बीजेपी में थे। आज क्या हुआ बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, मैंने इतना आदमी बना लिया है, और उन्होंने चैलेंज भी किया कि इतने लोगों को चैलेंज किया, सांसदों को चैलेंज किया कि आप अपने क्षेत्र में आ जाओ, आपको मैं 24 घंटे का मौका देता हूं, अब मुझे आप 1 घंटे का मौका दो, आपसे ज्यादा जन समर्थक मैं वहां जुटा दूंगा। ठीक है, तो बीजेपी से पहले वो टिकट का मांग किए थे, सब लोग से जग जाहिर है। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। ठीक है, तब उस क्षेत्र से लड़ रहे थे, आते हैं वो अपर कास्ट समुदाय से, तो वोट काटेंगे तो बीजेपी का काटेंगे, वोट काटेंगे तो बीजेपी का। ऐसे ही बीजेपी का बुरा हाल है बिहार से। तो उन्होंने देखा कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने मनीष कश्यप को समझाया, तो मनीष कश्यप जी ने बोला कि भाई मैं ऐसे कैसे आ सकता हूं, कोई बहाना तो चाहिए। तो उनको याद दिलाया गया कि आप भी प्रधानमंत्री वाला फंडा अपनाइए, सारा आरोप आप अपनी माँ पे कर दीजिए। तो आज माँ को लेके गए थे, वो बोले कि मेरी माँ मोदी जी की बहुत बड़ी फैन है। मोदी जी, हाँ बोले हैं, मोदी जी की बहुत बड़ी फैन है, और मैं इसी से उत्साहित होके ये होके अपनी माँ का बात मानते हुए, और मनोज भैया ने मुझे बहुत कुछ जेल में रहते हुए भी समझाया बुझाया। कोई नेता नहीं आया था हमसे मिलने, लेकिन मनोज तिवारी जी आए, हमसे बहुत कुछ मेरा हेल्प किया, फलना किया ढकना किया, आज मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये नहीं समझे भैया, आपने आज क्या किया, एक स्क्रिप्ट तैयार किया, उस स्क्रिप्ट को आज रिलीज कर दिया, जिसे कहते हैं ना एक फिल्म बनी, उसको आज उन्होंने शो ऑफ कर दिया।